गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करेंगे। हमने पहले टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, आज हमने शॉर्ट एवरेज कॉस्ट पढ़ना है शॉर्ट रन में, राइट। तो जो कंसेप्ट है एवरेज कॉस्ट का वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है, ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हमें क्या पता चलता है कि पर यूनिट कॉस्ट पता चलती है, जो हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, इन बेटर वे देन एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट होती है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमें यूनिट की पर यूनिट की कॉस्ट बताती है, जो हमें हेल्प करती है प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए। तो क्या कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट क्वांटिटी की होती है, बट जो एवरेज कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी फॉल हो जाती है एज आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होती है हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल हो जाती है। थस द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, इसलिए वो डाउनवर्ड शो करती है। देखिए ये फिगर देखिए, ठीक है, इस फिगर में क्या है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है उसकी स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है, कि विद अ व्यू टू टच द हॉरिजॉन्टल। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो ओ एक्सिस है उसको टच करेगी, बट ये ऐसा नहीं करेगी क्योंकि AFC जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होती। थस इट इज़ अ क्लियर डेट एज आउट, इस ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिमिनिशेस होगी, डिक्लाइन होगी, कम होगी, राइट। नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट जो प्रोड्यूस्ड किए हैं, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं आउटपुट के उसके साथ डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला देख लीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC डिवाइड बाई क्यू। AVC का मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, TVC का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड क्यू का मतलब है आउटपुट। नेक्स्ट इज ये डायग्राम देखते हैं हम, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। जनरली जो AVC है वो फर्स्ट पहले जो है वो इन जो आउटपुट है, जैसे आउटपुट हम इंक्रीज कर रहे हैं वो फॉल हो रही है, ठीक है, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो टू द नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट, ठीक है जी। ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से, मैंने आपको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो नॉर्मल कैपेसिटी के बाद जो AVC है वो राइट्स वो स्टार्ट होना शुरू कर देगी, इंक्रीज होना शुरू कर देगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से, ठीक है। ये हमने सारे लॉज किए हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप की है। इनिशियली जो AFC, ठीक है, जो AVC कर्व है वो पहले जो है वो फॉल करेगी, ठीक है, जब वो मिनिमम पॉइंट पर चले जाएगी वहाँ पर वो राइज करना स्टार्ट कर देगी, राइट। नेक्स्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो टोटल कॉस्ट होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट की, कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट से हमें कितनी टोटल कॉस्ट मिली। इन अदर वर्ड्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरी वर्ड्स में एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जितने प्रोड्यूस्ड किए हैं, ठीक है। सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट इज़ 1000, की टोटल कॉस्ट हमारे पास 500 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1000 आई है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास AC इज इक्वल टू TC ओवर Q। AC का मतलब है एवरेज कॉस्ट, TC का मतलब है टोटल कॉस्ट, एंड Q का मतलब है आउटपुट। तो हम देखते हैं ये फॉर्मूला जो हमें एग्जांपल दी उसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास एवरेज, ठीक है जी, एवरेज कॉस्ट, ठीक, सॉरी, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है ये देखिए आप, 10,000 दी हुई है, और आउटपुट किया है 500 यूनिट्स, तो उसको हम 10,000 को 500 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1000 को हम 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, राइट। नेक्स्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये देख लीजिए, हमें पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी है, एंड टोटल कॉस्ट दी है, तो वहाँ से हम एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, राइट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल आउटपुट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो ये देखिए हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, 40 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35,
उसके बाद हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो कैसे निकालनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है क्वांटिटी के साथ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई है, 40 को डिवाइड करो 0 के साथ 0, 40 को 1 के साथ डिवाइड करो 1, 40 को 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20, राइट। उसके बाद हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम क्वांटिटी के साथ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट 0 है तो 0 आ जाएगा, 20 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 20, 30 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 15, राइट। तो ये फॉर्मूलाज आपको साथ में ही दिए गए हैं। तो इधर देख लेते हैं सबसे पहले ये देखिए AFC जो है वो एवरेज फिक्स्ड कर्व है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो पहले वहाँ से डिक्लाइन हो रही है, फिर जो एक पॉइंट के बाद वो वहाँ से स्टार्ट हो जा रही है, राइज होना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। फिर एक MC कर्व हमें दी गई है, ये एवरेज वेरिएबल कर्व दी हुई है, ठीक है। ये एवरेज वेरिएबल कर्व भी पहले जो है वो डिक्रीज हो रही है, फिर एक मिनिमम पॉइंट आने के बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर रही है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है कि जो टोटल कॉस्ट में एडिशन होता है, ठीक है, कि हमने एक और यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं, कि टोटल कॉस्ट में एक एडिशन होनी एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसका है MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, TCN इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट, TCN-1 टोटल कॉस्ट ऑफ n- यूनिट, ठीक है जी। चेंज इन टोटल कॉस्ट डेल्टा क्यू चेंज इन आउटपुट। तो ये देख लें हमारे पास डायग्राम है, यूनिट ऑफ आउटपुट दिए गए हैं, उससे हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके, और उसके बाद हमने MC निकालनी होती है मार्जिनल कॉस्ट, उसको हम TCN-1 को माइनस करके निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ n- यूनिट, ठीक है। तो फ्रॉम दिस टेबल देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 60 है तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, फिर 70 - 60 10 आ जाएगा, 76 - 75 6 आ जाएगा, 78 - 76 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते फ्रॉम दिस टेबल, हम इस टेबल से ये शो करते हैं, ठीक है जी, जो TC इंक्रीज टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीजेज हो रही है पहले एट डिमिनिशिंग रेट अप टू 4 यूनिट, ठीक है। कि डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है, देखिए ना ये 10, ये देखिए 70 60 78 है ना, ये इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट में, मीन्स के इधर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी कम हो रही है, 1062 हो रही है, ठीक है जी। TC इंक्रीज एट कॉन्स्ट, फिर TC जो है वो कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगी, ये देखिए। फिर 78 और 84 इन दोनों 84 और 90 इनमें डिफरेंस है 66 का, ठीक है, दोनों में, तो वो है कि कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही है। फिर जो TC इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग रेट हो रही है, देखिए 108 130 है, और इधर देखिए 18 और 20 बहुत सारा डिफरेंस है इसमें, तो ये इंक्रीज हो रही है, राइट। तो नेक्स्ट ये आप डायग्राम देखते हैं, ठीक है। फिगर में देखिए आउटपुट जो है वो एक्सिस पर ली गई है और कॉस्ट जो है वो वाई एक्सिस पर ली है। मार्जिनल कॉस्ट MC जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ यू शेप, ठीक है, ये यू शेप की है ये, ठीक है। ये बताती है कि जो आउटपुट एज आउटपुट इंक्रीज है ना, इनिशियली स्टेज पर जब आउटपुट इंक्रीज होगी तो हमारी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल करेगी। तो द MC कर्व रीचेज द मिनिमम पॉइंट, जब वो मिनिमम पॉइंट पर आ जाएगी आफ्टर डैट ये यहाँ से स्टार्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी। तो इट इज़ ओनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस रीजन डैट MC कर्व इज ऑल्सो ऑफ यू शेप, इसलिए ये MC कर्व जो है वो हमेशा ही यू शेप की होती है, इन रीजन की वजह से कि पहले जब इनिशियली आउटपुट हम इंक्रीज करते हैं तो ये फॉल होती है, मिनिमम पॉइंट के बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।